पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2017 तक के प्रश्नों को देखा था। आइए इस वीडियो में हम लोग 2018 के प्रश्नों को देखते हैं। दो 2018 के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन है यदि tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल L तो सिद्ध करें sec थीटा इक्वल L² प्लस 1/2L। ऐसे प्रश्नों में हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये कैसे आया होगा। ये 2 है, हो सकता है ये ऐसे रहा होगा 2 sec थीटा और ये हो जाएगा तो हमारे पास L² प्लस 1/L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे वाला बटा में जाता है, वैसे आ गया। इसको और आगे अगर सोचे कि इससे पहले ये क्या रहा होगा तो sec थीटा इक्वल, इसको अलग अलग ऐसे लिखा जा सकता है 1/L। स्क्वायर से L कट जाएगा तो क्या रहा होगा 2 sec थीटा L प्लस 1/L। तो L का वैल्यू हमारे पास है, 1/L की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग पहले 1/L का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए 1/L का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1/L का वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/L का हम लोग को वैल्यू है tan थीटा प्लस sec थीटा। अब हर का परमीकरण कर देंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों प्लस में ही है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा। अब हर का परमीकरण कर देंगे तो ये तो हम लोग को याद है, सिर्फ चिन्ह विपरीत कर देते हैं। हर से ही पूर्ववर्ती भिन्न के हर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, अंश और हर दोनों को सिर्फ चिन्ह विपरीत कर देते हैं। ऊपर हम लोग को हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा और नीचे a² a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b²। अब ये देखिए, ये तो आपका तदात्म्य सूत्र है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा बाई 1। नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग नीचे 1 नहीं लिखेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये हमारा 1/L का वैल्यू आ गया। और यहाँ पर हम लोग को tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल L, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब हम लोग इक्वेशन समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं। तो जब भी जोड़ते हैं तो संगत पक्षों को जोड़ेंगे। तो संगत पक्षों को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास है tan थीटा प्लस sec थीटा और यहाँ हमारे पास हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। इक्वल में L था, L यहाँ हम लोगों ने क्या निकाला 1/L, तो 1/L। आप गौर से देखेंगे तो tan से tan कट जाएगा क्योंकि एक ही प्लस में है और एक माइनस में है। sec से क्या हो जाएगा 2 sec थीटा। इधर भिन्न के जोड़ की तरह हल करेंगे, जिसके बटा में जो के तो और जिसके बटा में नहीं मल्टीप्लाई, तो L² आगे वाला बटा में जाता है। तो sec थीटा इक्वल L² प्लस 1/2L प्रूव्ड। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, 2018 का ही।
दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें ध्यान उस टर्म पर देना होता है जिस टर्म में हम लोग को प्रूव्ड करना है। 2018 में पहली बार यह सिस्टम चालू हुआ था कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उस समय कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 2018 का क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल क्यू, तो सिद्ध करें पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2p/q। फिर से ऐसे प्रश्नों में हम लोग जो प्रूव्ड करना रहता है इस पर ध्यान देंगे, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। पी स्क्वायर है, चलिए पी का वैल्यू है, ये तो हो जाएगा। पी है, पी का वैल्यू क्यू है, ये 2p/q है। तो जरा सोचिए ये क्या है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2p इंटू 1/q? जी हाँ लिख सकते हैं। तो ये q यानी 1/q, हमारे पास q का वैल्यू देल है, तो 1/q का वैल्यू आप पहले भी फाइंड कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। चलिए इस बार बाद में करेंगे, तो हम लोग LHS इसमें कर लेंगे क्योंकि इतना बराबर ये प्रूव्ड करना है। तो हम लोग LHS लेंगे, तो हमारे पास LHS इक्वल है पी स्क्वायर माइनस 1। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1, और ये जैसे ही बैठा है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है। देखने से ही हम लोगों को लग रहा है जब भी दो टर्म कोष्ठ के अंदर हो और आपस में ना ही जुट सकता है तो ना ही घट सकता हो, तो यानी a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर है। तो a हमारा साइन थीटा है, b कॉस थीटा है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b हमारा कॉस है, a हमारा साइन है, प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या है कॉस है, माइनस 1। अब ये दोनों तो हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 सर्वसमीका है। तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को बचा क्या, ओनली 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब LHS तो हो गया, अब RHS ले लेते हैं। कभी कभी प्रश्नों को हम लोग को आसान सिर्फ LHS से ही नहीं प्रूव करते हैं, RHS ने LHS लेके सिंप्लीफाई करके छोड़ देते हैं, फिर RHS लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2p/q, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 2p का वैल्यू तो मालूम है 1 साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब q का वैल्यू भी हमको गिवन है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब ध्यान से देखते हैं तो दो बातें नजर आती हैं। ऊपर वाले को हम लोग कॉसेक में बदल सकते हैं, कॉस को भी सेक में बदल सकते हैं, या इस दोनों को साइन कॉस में बदल सकते हैं। हाँ बदल सकते हैं, सब समीका के माध्यम से नीचे वाले को ही बदल देते हैं। ये 2 रखेंगे, ऊपर वाले को सेम रखेंगे क्योंकि ऊपर वाले की तरह ही हम लोग नीचे वाले को बदल रहे हैं। तो कॉस सेक थीटा का फॉर्मूला है 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है 1/sin थीटा। अब नीचे हर में हम लोग को भिन्न का जोड़ नजर आ रहा है, भिन्न का जोड़ नजर आ रहा है, तो भिन्न की जोड़ की तरह ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ऊपर तो सेम रखेंगे क्योंकि नीचे वाले टर्म को हम लोग ऊपर वाले टर्म के जैसा ही बदल रहे हैं। अब जब LCM लेंगे, यानी भिन्न के जोड़ का मैंने तरीका क्या होता है, नीचे का नीचे गुना कर दीजिए, 2 डिफरेंट टर्म रहे तो
नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और कोनमा कोन में गुना कर दीजिए। तो साइन थीटा इकाई साइन थीटा, कॉस थीटा इकाई कॉस थीटा। अब इससे ज़्यादा इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। हमारा मेन बटा कौन है, ये। तो मेन बटा के नीचे वाला क्या होता है, उलट जाता है। तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या नीचे लिखते हैं 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नहीं, इसको तो हम लोग उलट रहे हैं। मेन बटा के नीचे वाला क्या होता है, उलट जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये दोनों सेम ही हैं, तो इससे ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और LHS में भी देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई में कोई हेरफेर रहे, टर्म हेरफेर रहे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो LHS बराबर RHS आ गया, इसीलिए हम लोग लिख देंगे LHS इक्वल RHS। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे घबराना नहीं है, हम लोग को फोकस कहाँ करना है, जहाँ दिया हुआ है उस पर। 2 प्रश्न और हैं 2018 का, उन्हें भी देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है साइन ए इंटू 1 प्लस 10a प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इक्वल सेक ए प्लस कॉसेक ए। चलिए आइए तो LHS लेते हैं। LHS बराबर साइन ए इंटू 1 प्लस 10a प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए। तो या तो LHS स्वयं बताता है कि हमें करना क्या है, या RHS हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो RHS में सेक है और कॉसेक है। सेक से पहले ये क्या रहा होगा, 1 बाई कॉस रहा होगा, और कॉसेक है तो कॉसेक इससे पहले क्या रहा होगा, 1 बाई साइन रहा होगा। तो क्या कॉस साइन हमारे पास है, साइन कॉस है, और हमको तो उधर साइन कॉस से ही सेक और कॉसेक आया हुआ नजर आ रहा है। तो 10 को और कॉट को भी हम लोग साइन बाई कॉस में बदल देंगे। तो साइन ए इंटू 1 प्लस 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस साइन बाई कॉस 10 थीटा का। अब इसके बाद कॉस है, फिर 1, कॉट का क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो कॉस बाई साइन। अब ये घर हुआ, पहले घर का काम करते हैं यानी कोष्ठ के अंदर का। तो साइन ए इंटू भिन्न का जोड़ है, जिसके बटा में जो के तो यानी जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, और जिसके बटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस ए का कॉस ए। फिर सेम बात वही यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, जिसके बटा में उसको वैसे ही लिख दीजिए, जिसके बटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोष्ठ तोड़ सकते हैं, ऊपर क्या ऊपर नीचे यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे इसको, इससे इसको, तो हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है, या हम लोग जो हैं सो ये पूरा ऊपर वाला है, ये पूरा नीचे वाला है। तो
इसको जब हम लोग लॉसर लें तो ये हो जाएगा cos A इंटू साइन ए, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते नीचे के नीचे गुना क्रॉस करते ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये कोष्ट में हमको cos A प्लस साइन ए रह जाएगा। फिर से इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो cos cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ये प्लस है तो प्लस, और ये इंटू साइन ए प्लस cos ए हो जाएगा। अब अगर हम लोग गौर से देखते हैं ये दोनों तो समान हैं, प्लस में हैं, प्लस में टर्म पर हम लोग टर्म हेर फेर रहता है, टर्म का क्रम हेर फेर रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों तो समान है तो कॉमन ले सकते हैं। तो साइन ए प्लस कॉस ए हम लोगों ने ये कॉमन ले लिया, ये दोनों टर्म समान है, सिर्फ क्रम हेर फेर है, साइन और टर्म समान है इसलिए कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास बचा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे जो है हम लोग को cos A इंटू साइन ए। अब ये तो सब समी का है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो साइन ए प्लस cos A और इसका वैल्यू 1 हो गया बटा cos A इंटू साइन ए, मल्टीप्लाई में 1 का वैल्यू नहीं होता है, 10th में गया, इतना समझते हैं हम लोग, छोड़ दीजिए। अब फिर RHS पर ध्यान देंगे, RHS में क्या है सेक है और कॉसेक है, हमारे पास यहाँ है। अगर हम लोग अलग अलग लिखते हैं तो साइन से साइन कट जाएगा, 1/cos आएगा, सेक आ जाएगा, फिर कॉस से कॉस कट जाएगा, 1/sin बच जाएगा, तो हमारे पास कॉसेक भी आ जाएगा। तो चलो ये हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, ऐसे साइन ए बटा में कॉस ए इंटू साइन ए, फिर प्लस कॉस ए बटा cos A इंटू साइन ए, किस आधार पर लिख रहे हैं भिन्न के जोड़ का रिवर्स इसको कहिए, वाइस वर्सा कहिए, जब दोनों बराबर हर बराबर रहता है तो हम लोग ऊपर जो है लिख रहे हैं उसी का उल्टा। अब देखिए साइन से साइन तो कट गया, cos से cos कट गया, तो ऊपर 1 बचा, तो हमारे पास हो गया 1/cos A प्लस 1/sin A। तो 1/cos A हमें याद है सब समी का क्या होता है sec A, और 1/sin A भी क्या होता है सब समी का cosec A। RHS प्रूव्ड। आइए एक और सवाल पूछा गया है 8.4 में जो प्रश्न हमें दिया गया है उसी को मॉडिफाई करके पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न उसे भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सबसे पहले तो LHS लेते हैं, LHS लेंगे तो LHS हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। जब 8.4 में जो प्रश्न दिया गया था उसमें इधर कॉसेक और कॉट था, तो जब भी ऐसा प्रश्न है कॉसेक कॉट है तो हम लोग साइन से भाग देते हैं, क्यों वो मैंने उस वीडियो में बताया था। और जब सेक और टेन रहे तो कॉस से प्रत्येक टर्म में भाग देंगे, क्यों ये भी हम लोग आइए देखते हैं। हमको सेक और टेन प्रूव्ड करना है, अर्थात सेक और टेन तक जाना है। हमारे पास साइन और कॉस है, तो क्या किसी भी तरह से हम लोग सेक और
10 में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, गुना करके, भाग करके, जोड़ के, कुछ करके। तो हाँ, याद आया कि हम लोग कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे ही cos से अगर भाग देते हैं तो 1/cos क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, और sin/cos क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक पद में हम लोग क्या करेंगे, cos से भाग दे देंगे। प्रत्येक पद में cos थीटा से भाग देने पर, तो प्रत्येक पद में जब cos थीटा से भाग दिए तो चलिए, भाग यानी बटा, तो sin/cos तो 10 थीटा, cos/cos 1/cos sec थीटा। फिर नीचे भी हर एवं अंश दोनों में cos थीटा से भाग दे रहे हैं। तो फिर से ये 10 हो गया, cos/cos 1/cos sec थीटा। अब क्या हम इसको अरेंज कर सकते हैं? नीचे वाले को नहीं करेंगे, कुछ ऐसे ही रख देते हैं, ऊपर वाले को हम लोग अरेंज करेंगे। तो sec थीटा प्लस 10 थीटा -1 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, इसको भी आपको लिखना है, लिख दीजिए। sec थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1 अरेंज कर दिए ऊपर नीचे भी। अब जरा सा सोचिए कि नीचे वाला अगर कट जाए तो लगभग करीब पहुंच जाएंगे, सिर्फ चिन्ह साइन अलग अलग रहेगा। क्या यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं? जरा सोचिए क्या लिखें जो नीचे वाला हमारा कट जाए और ऊपर जो प्रश्न है, क्या यह -1 के जगह पर sec स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है? जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो हम 1 के जगह पर ये लिख सकते हैं। अब कहिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर वही 1 होता है, तो वो क्यों नहीं लिखेंगे? हमको प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा sec थीटा -10 थीटा हमको पहुंचना है, इसलिए हमको जिसकी आवश्यकता है उसको लिखेंगे। अब नीचे को हम लोग बिना परिवर्तन किए हुए वैसे ही रखे रहेंगे हर को। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हम लोगों को लग रहा है, तो क्या हम लोग sec थीटा प्लस 10 थीटा इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बाय sec थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस। अब दोनों में देखिए sec थीटा प्लस 10 थीटा, sec थीटा प्लस 10 थीटा, ये एगो टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। तो दोनों में कोई टर्म उपस्थित रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, sec थीटा प्लस 10 थीटा, यहाँ हम लोग sec थीटा प्लस 10 थीटा कॉमन ले सकते हैं। sec थीटा प्लस 10 थीटा, sec थीटा प्लस 10 थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए। अब कॉमन लिए तो जो पद के साथ कोई दूसरा पद नहीं रहता है, कॉमन लेने के बाद उसमें क्या 1 बच जाता है। अब माइनस क्या बच गया हमारे पास, माइनस sec थीटा sec थीटा माइनस 10 थीटा। अब नीचे तो सेम रहेगा, sec थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1। अब ऊपर sec थीटा प्लस 10 थीटा रहेगा, और इसको अगर कोष्ट तोड़ दें तो 1 माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस 10 थीटा बाय हमारे पास आ जाएगा sec थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1। यहाँ हम लोग जो हैं माइनस है, ठीक है। तो अब एक माइनस का दिक्कत हो रहा है, प्रश्न को फिर से मिला लेते हैं कि क्या है। प्रश्न में हम लोगों को थोड़ा सा
प्रश्न में जो है वह यहाँ -1 होगा, सॉरी ये -1 है, तो ये -1 हो जाएंगे, तब ये नीचे वाला हम लोग को tan प्लस वाले को बाद में पहले रहने देते हैं, माइनस वाले को बाद में रहने देते हैं हम लोग। तो यहाँ भी tan, यानी जैसे नीचे के कुछ कर नहीं रहे हैं, सजाना है सजाइए, नहीं सजाना है नहीं सजाइए। तो प्लस वाले हम लोग पहले लिखते हैं, माइनस वाले सेक माइनस में आ गया क्योंकि यहाँ प्रश्न लिखने में गलत हो गया था। अब tan माइनस सेक प्लस 1 tan माइनस सेक प्लस 1। अब गौर से देखिए ये दोनों को 1 प्लस में सेक माइनस में सेक माइनस में tan प्लस में tan माइनस में, ये दोनों कट गया। तो अब आपके पास आया क्या, सेक प्लस tan, परंतु हम लोगों को तो सेक माइनस tan वो भी बटा में है। तो आप याद कीजिए कि हर के परिमेयकरण हम लोग 3 स्थितियां में करते हैं, रूट हटाने के लिए, स्क्वायर लाने के लिए, और जो टर्म हमारे पास है वही टर्म लाना है, परंतु पोजीशन चेंज हो और साइन चेंज हो। तो ये अंश के रूप में है, ये हर के रूप में है, ये अंश के रूप में हर के चेंज, पोजीशन चेंज है और साइन चेंज है। इसका मतलब हम लोग परिमेयकरण करेंगे, यहाँ अंश का कर देंगे, तो सेक माइनस tan बटा फिर सेक माइनस tan। अब ऊपर हमारा क्या हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा रह जाएगा सेक माइनस tan। तो अब ऊपर तो सर्वसमीका है, तो 1 बाय सेक माइनस tan RHS प्रूव्ड। तो ये 2018 को प्रश्न था, ने समझे नहीं समझते हैं कमेंट में बता दें, फिर से बताएंगे। अगले वीडियो में हम लोग 2019 के सवालों को देखेंगे।